हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो आज मैं फाइनली आपके सामने अपना कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ। एंड एक्चुअली मैं अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आई नीड योर टाइम। आपका टाइम मुझे लगेगा। मेरा जन्मदिन है ना भाइयों और बहनों, तो मेरे जन्मदिन पे मुझे विश तो नहीं किया आपने, तो अपना टाइम दे देना मुझे। 8 मिनट मांग रहा हूँ आपके, वो मुझे दे दो बस। फिर उसके बाद जो स्क्रॉल करना है, मीम देखना है, रील देखना है, सब देखना है, सब देख लेना। ठीक है, मुझे बस 8 मिनट दे दो। अपना कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपके सामने पिच कर रहा हूँ। इज़ वेरी स्पेशल। बहुत ज़्यादा स्पेशल कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। बिकॉज बहुत टाइम बाद एक्चुअली कोई चीज़ है जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ इस चीज़ में। और आई बिलीव ये मेरा बहुत भला करेगा। एंड इफ़ पीपल फॉलो इट, बहुत सारे लोगों का भला होगा। बट आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है जो मेरा कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्टली गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट। सो माय कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट का नाम मैं अभी तक नहीं बताया आपको, वो थोड़ा बाद में आएगा, पर आएगा। तो दिस स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन यू सेव द वर्ल्ड डीलिंग विद योर प्रोक्रेस्टिनेशन एट द सेम टाइम? वापस बोलता हूँ, कैन यू सेव द वर्ल्ड डीलिंग विद योर प्रोक्रेस्टिनेशन एट द सेम टाइम? अब प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब जिन्हें जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लेना। Procrastination is the action of unnecessarily and voluntarily delaying or postponing something despite knowing there will be negative consequences for doing so. इन शॉर्ट, हिंदी भाषा में इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को मैं आज की जगह कल करता हूँ, 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 कल 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 बोल के वो कल कभी आता ही नहीं। बहुत मेजर इशू है, बहुत लोगों में है। अगर आप एक लेज़ी इंसान हो और आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। आपके लिए है, बिकॉज़ मैं वो एक बंदा हूँ जो बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। ठीक है? तो प्लीज़ देखना। अब ये कॉन्सेप्ट के पहले इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी है विच इज़ पर्सनल। जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। बैक स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, पहली पहली स्टोरी। मैंने जिम की 1 साल की मेंबरशिप ली हुई है। अब उस चीज़ को 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में मैं 2 बार जा चुका हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मेरा खुद का भला होने से रोक रही है? मतलब अगर मैं जिम जाऊँगा तो उसमें मेरा भला होगा ना, कि आई विल बी फिज़िकली फिट, इट विल बी फॉर माई ओन गुड। तो मैं क्यों नहीं जाता? फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, ये और भी ज़्यादा पर्सनल है। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैं शायद ही किसी के साथ शेयर करूँगा, बट बिकॉज आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू गाइज। नाउ पीपल हु नो मी, उन्हें तो ये पता ही होगा कि आई एम एन आर्टिस्ट। बट ऊपर से मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है ना, उसकी एक पिक्चर मेरे सामने है। अब उस पिक्चर में आई कैन सी दैट आर्टिस्ट इज वॉकिंग टूवर्ड्स द ग्रेवयार्ड। अपनी कबर के पास वो जा रहा है, धीरे धीरे चल के जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग है ना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर ये टाइम पे मैंने उसे जाने दिया और अगर वो कबर में दफन हो गया, तो उस आर्टिस्ट को मैं वापस कभी ज़िंदा नहीं कर पाऊँगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट ये टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनली मेरी इसमें प्रॉब्लम ये है
कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसका टेक केयर करना पड़ता है। उस चीज़ के वजह से शायद मैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को उतना टाइम ना दे पाऊँ, और फिर इट डायरेक्टली वो जो उसका इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग वाज इजी फॉर मी थोड़े सालों पहले, बट नाउ अभी क्रिएशन इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, इतना सोचना पड़ता है कुछ भी बनाने के लिए कि यार ये कैसे बनेगा, और वो बहुत फोर्सफुली करना पड़ता है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कंसिस्टेंसी। आई फील कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, मतलब आप अगर 4 साल बाद जाके कुछ एक चीज़ सोचोगे तो शायद आप उतनी एफिशिएंटली उस चीज़ को ना सोच पाओ। वो पिक्चर आपको याद है जो मैंने आपको बोला था कि वो उसके पास अपने ग्रेवयार्ड के पास चल के जा रहा है, वो मुझे लास्ट वीक बहुत हिट किया। और बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली जो वो छोटी छोटी यहाँ वहाँ की चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही हर एक के लाइफ में होते हैं, बट वो ना सर पकड़ना स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्टेड इरिटेटिंग मी, और फिर वो इरिटेशन होने लग गया। दैट्स द पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट मुझे हिट हुआ। थोड़ा सा मैंने उसे बिल्ड किया, एंड लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। बैक स्टोरीज हो गई, मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें आपको बता दी। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट, आई विल बी परफॉर्मिंग दिस कॉन्सेप्ट लाइव एवरी डे इन माई रियल लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया, कुछ भी बोलता है। बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं लाइव परफॉर्म करूँगा हर रोज़ इन माई रियल लाइफ। मेरे जैसे और हज़ार लोग ये चीज़ कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सौदे का पौधा। इट्स सौदे का पौधा, अ डील विथ नेचर। अब मैंने एक पौधा लाया है, अब वो पौधे के साथ मैंने एक सौदा किया हुआ है। अब ये सौदा ये है कि जब भी मैं जिम जाऊंगा तभी ही मुझे राइट है उस पौधे को पानी देने के लिए। जिस दिन मेरे अंदर का आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करेगा उसी दिन मैं उसे पानी दे सकता हूँ। मेरे पास वो राइट तभी होगा जब मैं जिम जाऊंगा या फिर मैं कुछ क्रिएट करूंगा। अगर मैं नहीं जाता तो आई हैव नो राइट। अगर मैं एक दिन नहीं जाता मैं उसे एक दिन पानी नहीं दे सकता। अगर मैं 7 दिन नहीं जाता मैं 7 दिन उसे पानी नहीं दे सकता। जस्ट इमेजिन दैट पौधा इज मी, मैं हूँ वो पौधा। अगर मैं उसे पानी नहीं दूंगा तो वो मुरझा जाएगा। आप समझ रहे हो, जब एक पौधा मुरझा जाता है तो वो आपको ऐसे दिखेगा। आप खुद को ऐसे इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। So I am signing this deal. I am doing this सौदा with my पौधा for my own good. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट का, कैन यू सेव द वर्ल्ड डीलिंग विथ योर प्रोक्रेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। जब मैं एक पौधा उगाता हूँ, मैं दुनिया का 0.0000001% भला कर रहा हूँ, but that 0.001% is also something which I am contributing towards this world. अब मैं ये एक हूँ, अगर ये आपको इंस्पायर करता है किसी भी चीज़ करने के लिए, जैसे अगर आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो बट जस्ट नहीं कर रहे बिकॉज यू प्रोक्रेस्टिनेट, तो डू दिस सौदा विथ योर पौधा एंड जस्ट लेट इट हैपन। बट यू नीड दैट करेज, मतलब आपको इसमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको उसे पानी देने का कोई हक नहीं है।
जिस दिन करोगे पानी डालो. In my case, I can create anything. Art is everywhere. I can create anything. It can be a dance piece, it can be a theater piece, it can be just a piece where I'm standing like a tree and doing nothing, but it has a meaning. It can be that. जैसे ही मैंने किया, I'll go, what is the plan? अब ये तो चलो हम हो गए, हम बहुत यंग से लोग हैं, बहुत सारे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक दिन में हम खुद को 2 घंटा ना दे पाए, इतने भी बिजी तो हम हैं नहीं. उतना तो हम खुद के लिए कर ही सकते हैं. कल मैंने अपने मॉम को पूछा कि आपको लाइफ में क्या करना है. शी इज़ 55 years old. उन्होंने बोलना है मेरे को हेल्दी होना है, मुझे चलना है. मैंने उन्हें बोला कि आप ये पौधे के साथ एक सौदा करो, जब मैं एक राउंड मार के आऊँगी सुबह, तभी मैं इसको पानी दे सकती हूँ. अगर आप नहीं चल के आए तो आप इसे पानी नहीं दो. ऐसे मेरे जैसे आप अपने पेरेंट्स को भी ये डील साइन करा सकते हो कि अगर आप 50 to 60 years old हो, आप उन्हें बोल सकते हो मैं आपको योगा का लिंक देता हूँ. ये योगा का जो भी लिंक है, जो भी वीडियो है, उसको आप हर रोज़ 5 मिनट का जो भी होगा, 5 to 10 minutes जो भी होगा, वो आप करो और आप पौधे को पानी दो. गाइस ट्रस्ट मी, इट विल चेंज अ लॉट ऑफ लाइफ्स. बहुत सारी लाइफ चेंज होगी. और जब भी वो 0.0000001% हो जाएगा ना, दैट्स व्हेन विल विन. तो दिस इज माई कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट. वापस एक छोटी सी समरी. सो द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सौदे का पौधा. इसमें यू साइन अ डील विथ नेचर, जिसमें आप अपने लिए कुछ करते हो, तभी आपको हक होता है अपने पौधे को पानी देने के लिए. अगर आप वो नहीं करते तो आपका पौधा मुरझा जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते. आपको करना होगा गाइस. मैं खुद, मेरा आज बर्थडे है, टुडे इट्स 20th. आई विल बी स्टार्टिंग दिस जर्नी फ्रॉम 22nd विच इज़ मंडे. अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे तो नथिंग लाइक इट, जस्ट एक पौधा एंड समथिंग फॉर योर ओन गुड. अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप एक डांसर हो, तो इट कैन बी अ डांस वीडियो, इट कैन बी अ फ्री स्टाइल वीडियो विच यू कैन अपलोड एवरी डे, या फिर कीप इट इन योर कैमरा. बट वंस यू क्रिएट इट, जाके अपने पौधे को पानी दो. इफ़ यू आर एन स्केच आर्टिस्ट, मेक अ पेंटिंग एवरी डे, बी इट जस्ट अ फेस का आउटलाइन. जैसे आपने वो स्केच निकाला, जाओ अपने पौधे को पानी दो. अगर आप सिंगर हो, एक सिंगिंग छोटा सा चंक शूट करो, अपलोड करो, जाओ और अपने पौधे को पानी दो. अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकल सकता है, चीज़ें वो कर सकते हैं. योगा से लोग बोलते हैं कि योगा से बहुत अच्छी हेल्थ आपकी हो जाती है. इफ़ दैट इज़ ट्रू, देन टेक दिस डील, ये सौदा अपने पेरेंट्स को बताओ कि ये सौदा करें. और फिर बीट जस्ट 2 मिनट का योगा सेशन हर रोज़ सुबह. छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बिल्ड होंगी, एक साथ नहीं होगा. मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी होंगी, बट आई वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो आई हैव टू डू इट. And that's it, guys. That's the concept. Please tag me or message me if you're trying it out. The name of the concept is Saude Ka Paudha. You can use the hashtag Saude Ka Paudha whenever you are doing anything, or just tag me. Let's start this journey. अगर कोई मेरे साथ इन है जो 22nd से ये जर्नी स्टार्ट करेगा, let me know. Let's grow together, let's build together, and let's heal together.
साइनिंग आउट, पीस आउट।